Hello guys, welcome back to my another video. It's the part 2 of the integers chapter. So we are going to continue the chapter. आज हम पढ़ने वाले हैं properties of integer. मेरे पास कुछ notes हैं which I will use to study and I will also help you to study these integers. It's very easy concept, properties of integers especially. हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंटीजर्स अंडरस्टैंड करने में दैट व्हाट आर द इंटीजर्स बट जब हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स करेंगे तब हमें दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पे हमें डिवाइड करना है, कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है. सो दैट विल बी इजी फॉर अस. ओके, सो पढ़ते हैं नोट्स. आ जाओ. सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं. पहले प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं. नंबर 1 प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर, राइट. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? विच इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर डिवीजन. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कल हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी करी थी. जिन लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, but you have to watch this video this because this is a part 2 which is very mandatory to learn and it's very easy to understand the concept because we are studying properties. Okay, चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करी थी कि जो भी हम अगर उसके ऑर्डर्स चेंज करते हैं, ऑर्डर्स चेंज कैसे करने थे? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब आंसर सेम ही आना चाहिए था. इस माइनस और नेगेटिव कुछ चेंज नहीं होना था. मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी ये प्रॉपर्टी सेम काम करती है. सो दैट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब बारी थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बट ऑर्डर इज डिफरेंट. तो अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो आंसर भी डिफरेंट होगा. ठीक है, हम करेंगे अभी, रुको. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी एडिटिव, एक थी एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स थी जिसमें हम इनवर्स करते हैं. जैसे मतलब अगर सपोज वही एसोसिएटिव वाला हो गया कि हमें लिखना होता है a इंटू बी बट हम लिखते हैं b इंटू ए, फिर हम हमारा आंसर आता है. तो वो एडिटिव इनवर्स होती है. ठीक है, आगे है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में हमें करना कुछ नहीं होता. वी जस्ट हैव टू divide it by the 0 or the 1, the numbers which are divisible by the 5. तो वो एडिटिव आइडेंटिटी में आते हैं. चलो अब हम पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या थी हमारी प्रॉपर्टी? क्लोजर. अब मैं आपको फिर से एक रिकैप दूंगी सारी प्रॉपर्टीज का. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट द प्रॉपर्टी इज? क्लोजर प्रॉपर्टी. चलो लिखो. ओपन योर नोटबुक्स एवरीवन. सॉरी नॉट नोटबुक्स, डिजिटल नोट्स, क्योंकि मैं नोट्स आपको पोस्ट में भी डालती हूँ एंड जिसको देखने होते हैं वो देखता है. एंड दैट नोट्स आर रियली 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 वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैं इस सिंपल लैंग्वेज में करती हूँ. सो आई थिंक सो यू शुड लाइक माई पोस्ट. क्लोजर प्रॉपर्टी. Can anybody define me in the comments? एक प्रॉपर डेफिनेशन दूंगी मैं. लेट मी टेल यू. क्लोजर प्रॉपर्टी इज नोन एज which the property have the sum will be an integer only when we add two integers. मैंने कल क्या समझाया था? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इंटीजर के साथ इंटीजर को ऐड करते हैं, इंटीजर का सिंबल होता है z प्लस z इक्वल्स टू z ओनली. जो z के साथ, दिस इज z राइट, जो z के साथ ये वाली लाइन थी which stands for negative and plus ve and minus ve, which means negative and positive representative. क्लोजर प्रॉपर्टी. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें इसको वो करना है एंड इंटीजर्स को इंटीजर के साथ ऐड करेंगे. हम सब्ट्रैक्ट भी करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे. सबसे पहले आता है हमारा एक इंटीजर सपोज ले लो -4 प्लस -3. ठीक है, -4 एंड -3.
ब्रैकेट हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारा एक सिंगल आंसर ना हो जाए। इक्वल्स टू -4 प्लस -3। अब हमें ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये दो जो इंटीजर्स है वो सिंगल सिंगल है और वो अलग अलग हैं, बट सिंबल इज इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ब्रैकेट जो है उनको रिमूव कर देंगे। अगर सपोज होता -4 प्लस -3 प्लस कोई और नंबर होता तो हम इन दोनों को ऐड करते एंड देन फिर ब्रैकेट हटाते। बट व्हेन द इक्वेशन इज सेइंग दैट ये दो अलग अलग इंटीजर हैं y और वो एक ब्रैकेट में नहीं है, वो दो अलग अलग ब्रैकेट में है, तो हम उनको ब्रैकेट खोलेंगे एंड रिमाइंड व्हेन जब भी एक ब्रैकेट में दो इंटीजर्स होते हैं तब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं एंड तब उसके बाद सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसको खोलते हैं। क्लियर? अब -4 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस एंड +3 -7 प्लस 7 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड कि एडिशन के लिए ही काम करती है प्रॉपर्टी, प्रूव्ड हो गया। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन। किसने एक चीज नोटिस की, सिंबल गलत है, माइनस नेगेटिव का आना था। नेगेटिव तो क्यों आना था, बिकॉज जो भी डिजिट बड़ा होता है उसके आगे जो भी सिंबल लगा होता है वो सिंबल -7। क्लियर? आगे से ध्यान रखना, एग्जाम में मैंने ऐसे नंबर पे रखाओगे तुम लोग। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब प्लस और माइनस होता है एंड नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तब वो मिल जाते हैं, तो फिर वो सब्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी जो है वो प्लस से या हाई। ठीक है, सपोज -4 एंड +3 माइनस, अब क्या करेंगे, -4 ब्रैकेट हटा देंगे, -3 इक्वल्स टू 4 -3 हाँ +3 है। ठीक है, 4 -3 -1, that's the answer. Hence proved कि इंटीजर ही आ रहा है। अगर इंटीजर विदाउट नंबर होता, सॉरी विदाउट रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता, तो that is not known as a integer. If the symbol is there, so that means this is integer. Okay? Hence proved कि क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। अब बारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। लेट ओके, अब फिर से डेफिनेशन करते हैं। Associative property. If there are 3 integers, then will not affect. If there are other methods to solve the sums, to solve the equation, it will not matter. कैसे मैटर नहीं करेगा, देखो suppose again -4 is A plus 3 is B। ठीक है, आंसर निकालना है। अब अगर हम A plus B करें, सॉरी माइनस A माइनस B करें और B माइनस A, आंसर सेम ही आएगा, राइट? कैसे आएगा देखो, -4 stands for B and +3। ठीक है, -4 and +3। अब ये इक्वेशन अब इनको सॉल्व करना है, और इधर क्या था 3 -4 +3 -4, इधर सिंबल आएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे आ गया, लिख लिया हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं। -4 ब्रैकेट हटा दिया, -4 + 3 माइनस इक्वल्स टू -1 + 3 -4 इक्वल्स टू -1। आंसर क्या आया, सेम। इज दिस इक्वल? To me that means associative property works for addition. Associative property अगर हम interchange कर दें, that doesn't affect the equation and the answer. Clear? अब थी हमारी commutative property. Associative के बाद कौन सी थी, commutative property. If A and B are integers, so A plus B plus A will not affect the addition. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के जैसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसी है, अब वो देखो। इन्होंने कहा है
कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम a प्लस बी कर दें और b प्लस a कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम। और एसोसिएटिव में क्या था, a प्लस बी कर दें और b प्लस a कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर सेम, बट प्रॉपर्टी का नाम अलग है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी काम करती है एडिशन के लिए, कोई करती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ओके, अब बारी आती है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स एक प्रॉपर्टी है, इफ a is an integer then a plus minus a equals to 0। अगर हम इस क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन कर दें बट द रिप्रेजेंटेशन स्टाइल एंड द रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स आर डिफरेंट, प्लस a की वैल्यू ले लो 4, ओके, माइनस a इसकी भी ले लो -4 और इसकी +4, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस इक्वल्स टू 0। मतलब जब भी हम कोई भी इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा 0। क्लियर, एडिटिव इनवर्स। अब हमारी हो चुकी है प्रॉपर्टीज फिनिश। अब बारी आती है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। वो फॉर्मूला है क्या, एक स्टिकी नोट सा बनाओ, अभी वो फॉर्मूला देखो तो चेंज। जब भी हमें कोई चीज का चेंज निकालना होता है, जब भी हमें कोई चीज का चेंज निकालना होता है तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी नो, बट हम सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हमेशा टोटल के साथ जो लेफ्ट आउट होता है, राइट, हमेशा ये करते हैं। दैट्स द रॉन्ग वे, हमेशा हमें ऐसा नहीं करना, हम जो करते आ रहे हैं। चेंज इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल मतलब जितना वो दिया गया है, और माइनस विद टोटल कि जितना हमारा टोटल आया है, एंड उसके बाद आएगी प्लस वैल्यू डिवाइड बाय 12। मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी हमें उसी ही नंबर के साथ उतनी ही वैल्यूज को डिवाइड करना है, तो तब निकल के आएगा हमारा चेंज। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन एनीवेयर। ये मैं पोस्ट में नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि 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 ये फॉर्मूला समझने का एक स्टाइल होता है। अब सपोज कर लो हमारे पास हैं 72 किड्स, बच्चे हैं मेरे पास। नहीं, ये एग्जांपल छोड़ो तुम लोग, ये देखो, सपोज ग्रे सीमेंट एक कंपनी है, अंबुजा सीमेंट बेचती है कंपनी, उसके पास ग्रे सीमेंट बैग्स हैं, ठीक है। एक ग्रे सीमेंट बैग होता है 3000 का सपोज, और जो एक वाइट सीमेंट बैग है वो उनके पास है 2000, वो उनके पास कम है। ग्रे सीमेंट बैग की जो प्रॉफिट हो है वो मिलता है +8, व्हाइट सीमेंट बैग का मिलता है -5। कि मतलब जो ग्रे सीमेंट बैग है उसमें अपने दुकानदार की जेब में पैसे आते हैं, और जो व्हाइट सीमेंट बैग है उसमें पैसे जाते हैं। क्लियर। अब इन दोनों को अब हमें आंसर निकालना, क्या करेंगे हम, इनिशियल माइनस फाइनल मतलब टोटल। तो इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा, 3000 बैग सेल हो गए उनके, प्लस 2000 बैग उनके वो सेल हो गए, इक्वल्स टू 5000। अब 5000, ठीक है, 5000 अगर मैंने 5000 इनिशियल, अब टोटल इन दोनों को क्या करेंगे, अब -3 डिवाइड कर दो, इसको आंसर आ गया 1444, आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेजना है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इन दोनों को टोटल करके इनिशियल माइनस फाइनल, इसका आंसर आप मुझे जो मर्जी हो उसको आंसर भेजना ही है। देन आई विल डिस्कस दैट व्हाट्स द आंसर, ठीक है। यही पे हमारी होती है क्लास एंड। होप सो गाइस यू एंजॉय। Please like, share and subscribe my this video. Thanks for your support guys. Bye.